प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबों को प्रभु आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस होना चाहता है। आप ध्यान देंगे, हम यदि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि वो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आगे जाकर वे एक अच्छी नौकरी करें। और हम कई बार अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो अपने अच्छे ज्ञान को, तालीम को हासिल कर सके और अपने जीवन में सक्सेस की ओर बढ़ सके या उन्नति की ओर बढ़ सके। मेरे प्रियो, हम देखते हैं एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और मेहनत कर कर मंथली कुछ अपने जीवन में अर्न करने के बाद अपने परिवार में उसको लगाता है और वो देखता है कि महीना खत्म होता ही नहीं, सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और आगे की वो घर चलाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं रहता। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का भय मानने का प्रतिफल बिल्कुल डिफरेंट है। यदि आप और मैं परमेश्वर का भय मानते हैं, उस परमेश्वर का भय मानने का फल अद्भुत आशीषें हैं। मैं आशीषों के बारे में नहीं, परंतु परमेश्वर के भय मानने के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है, ऐसा उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। वचन बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 127 उसका दूसरा पद, वहां इस तरह से लिखा हुआ है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरे रोटी खाते हो। यानी मेरे प्रियो, प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठता है और मेहनत करता है और उसमें देर से विश्राम करता है, भजन का लिखने वाला कह रहा है। और उसके बाद कहता है कि दुख भरा रोटी खाता है। वो कैसा रोटी खा रहा है? दुख भरा रोटी। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति आशीषित होना चाहता है, लेकिन उनके जीवन में वह दुख, जो आदम के समय में परमेश्वर ने बोला कि तुझे अपने पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर तू जब जाकर खाने पाएगा, ऐसे हम देखते हैं और सुनते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाहता हूं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 128वें अध्याय के पहले पद में कहता है, धन्य है हर एक वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। यानी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति धन्य व्यक्ति होता है। वहां हम कुछ परमेश्वर के वचनों में आशीषों के बारे में देखते हैं। पहली आशीष जो वहां पर जिक्र किया गया है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। यानी एक व्यक्ति जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने कमाई को वो खा नहीं पाता। मेरे प्रियो, मेरे पास ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। मैं ऐसे अनेक लोगों को देखा हूं। छत्तीसगढ़ जो हम रहते हैं, भिलाई स्टील प्लांट है वहां, और वहां पर प्लांट में काम करने कई प्रकार के वर्कर हमारे घर के सामने, हमारे आजू बाजू में रहते हैं। वे पूरे जिंदगी भर मेहनत करते और रिटायरमेंट होने के बाद जब बैठकर खाने का समय आया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब बैठकर खाने के समय आया, या तो उन्हें शुगर हो गया, या तो बीपी हाई हो गया, या तो लकवा मार के गिरा दिया, या तो इस दुनिया से ही वो चले गए हैं, परंतु अपने मेहनत की कमाई को वो खा नहीं पाए। बाइबल क्या कहता है? प्रत्येक वो व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है, उसके लिए कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। पहली आशीष, अगर आप परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप परमेश्वर के भय मानेंगे, तो परमेश्वर की का प्रतिज्ञा है आपके लिए, परमेश्वर का प्रतिज्ञा आपके और मेरे लिए यह है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। उसके बाद कहता है, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। वो कहता है, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। यानी मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, वो इस धरती पर धन्य व्यक्ति कहलाएगा। वो धन्य हो जाएगा और कहता है उसके लिए कि तेरा भला होगा। यानी जो परमेश्वर का भय मानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता, और भय जो परमेश्वर का मानता है, ध्यान, हाथ परमेश्वर का से डरना या परमेश्वर का भय मानना या परमेश्वर का आदर और
मान करना। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं परमेश्वर का भय मानते हैं या उसका आदर और मान करते हैं, तो कहता है तेरा भला होगा। यानी परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है। यदि आप और मैं परमेश्वर का भय मानते हैं, इससे हमारा नुकसान नहीं है, परंतु इससे हमारा भला होगा। और वो व्यक्ति जिस किसी काम में हाथ डालेगा, वो सक्सेस रहेगा, वो प्रभावशाली हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने की ये आशीषें हैं। भजन 128 में कहता है। और कई बार हम दुनिया जहान के लोगों का भय मानते हैं, समाज का भय मानते हैं, परंपराओं का भय मानते हैं, लोगों का भय मानते हैं, आस पड़ोस के लोगों का भय मानते हैं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। लेकिन बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, यदि तुम मेरे भय मानते हो, धन्य है प्रत्येक या हर एक वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। मैं दूसरी बात रखकर समाप्त करूंगा, ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। दूसरा पद क्या कहता है वहां पर, हम देखते हैं तीसरे पद में इस प्रकार से कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। यानी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, यदि आप परमेश्वर के भय मानने वाले पुरुष है, यदि परमेश्वर के भय मानने वाली स्त्री हैं, तो ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए वहां क्या कहता है, तेरी स्त्री घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होगी। मतलब वह जो पुरुष यहोवा का भय मानता, ध्यान से सुनिए ब्रदर्स, मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, तो आपके घर के अंदर आपकी पत्नी फलवंत होगी, फलवंत दाखलता के समान होगा। और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधों के समान होंगे, कहता है। और जलपाई की पौधों की चिकनाहट बिल्कुल डिफरेंट है। और जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, वो ऐसा ही आशीष पाएगा करके लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, भजन संहिता का पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं, वहां परमेश्वर के भय मानने के लिए जो आशीषें हैं, जो परिणाम है, हमें स्पष्ट रीति से देखते हैं। और आगे भी इस तरह से लिखा हुआ है, उसी अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तू अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। यानी दीर्घायु से परमेश्वर तृप्त करेगा। पहली बात हम देखते हैं, वहां कहता है कि तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। दूसरी बात कहता है तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। तीसरी बात हम देखते हैं, तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर का भाई मानता, सुनिए मेरे प्रिय ब्रदर्स, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सुबह उठते हैं, देर करके विश्राम करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, बदन थक जाता है, कई बार उठने की हिम्मत नहीं होता है, फिर भी हम अपने जीवन में उन आशीषों को देख नहीं पाते हैं। ऐसे बड़े दुखद बात है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पुरुष बाहर कमाने जाता है, स्त्री घर में रहते हैं, और कई बार दुष्ट उन्हें भ्रष्ट करने का काम करता है, यानी उन्हें बर्बाद करने का काम करता है। कई बार स्त्री और पुरुष दोनों मेहनत करते हैं, बच्चों को घर पे छोड़ के जाते हैं, और उन बच्चों को शैतान कई बार दुष्ट अपने चुंगल में फंसा लेता है, और तमाम प्रकार के व्यसन में और तमाम प्रकार के ओ क्या बोलना चाहिए, एक प्रकार के दुनिया के कामों में उन्हें लगाकर खत्म कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भय मानने वालों लोगों के लिए परमेश्वर के लिए प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा यह है, तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तू अपनी कमाई को खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हुआ ऐसा ही आशीष पाएगा। और कहता है अंत में, तू अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। इसका मतलब यह है, जो पुरुष यहोवा का भय मानते हैं, वे
दीर्घायु से तृप्त किए जाएंगे और अपने पूरे जीवन भर इस पृथ्वी पर रहते व्यक्ति भी वो शांति समाधान के साथ रहने पाएंगे। एक और जब हम पद पढ़ते हैं दूसरा राजा की पुस्तक उसका 17वें अध्याय के 39वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है, तू यहोवा का भय मान, वह तुझे तेरे शत्रुओं से बचाएगा। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, आसपास के तमाम शत्रुओं से आपको और मुझको बचाएगा। आप आशीषित होना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, आप फलवंत होना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है आप परमेश्वर का भय माने और उसके मार्गों पे चले। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।